नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो आपको रात में सोने न दे। एक शापित आइलैंड जहां हर कदम पर मौत इंतजार करती है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर दे? आइए डूबते हैं इस रहस्यमयी कहानी में। 1846 एक जहाज स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अचानक चट्टानों से टकराकर डूब जाता है। सिर्फ 3 लोग बचते हैं, गॉसलिंग, जिम और फेरिस। एक छोटी नाव और एक नक्शे के सहारे वे समुद्र में भटक रहे हैं। कोहरा छटता है, तभी सामने दिखता है एक रहस्यमयी आइलैंड। खुशी से भरे वे किनारे पर उतरते हैं, लेकिन ये आइलैंड सुनसान है, बस सन्नाटा। क्या ये जगह वाकई इतनी सामान्य है जितनी दिखती है? तभी एक बूढ़ा आदमी उनसे मिलता है और उन्हें अपने साथ उसके घर लेकर जाने के लिए कहता है, और घर में वो उन्हें खाना और पानी देता है। गॉसलिंग, जिसके कंधे पर चोट है, बूढ़े से कहता है, हमारा जहाज पास ही डूबा है, कृपया एक बड़ी आग जलाएं, शायद हमारे बाकी साथी बच गए हों। बूढ़ा मान जाता है, लेकिन कहता है, पहले आराम करो, तुम्हारी चोट को देखने के लिए मैं तुम्हें डगलस के पास ले चलता हूँ। वो हमारा डॉक्टर है। रास्ते में एक लड़की दिखती है, उसका चेहरा पीला, आंखें असामान्य और व्यवहार विचित्र। वो अजीब सी आवाजें निकालती हैं, लेकिन बूढ़ा उसे भगा देता है। डगलस के घर पहुंचकर डगलस गॉसलिंग की चोट का इलाज करता है और कहता है, यहाँ रहो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन टापू पर सिर्फ 4 लोग हैं, बूढ़ा आदमी, उसकी बेटी कॉरिगन, डगलस और उसकी भतीजी लिंथ। 40 घर पर सिर्फ 4 लोग। जिम पूछता, बाकी लोग कहाँ हैं? डगलस ठंडे लहजे में जवाब देता है, कई साल पहले ये टापू बंजर हो गया, लोग चले गए, हम रुक गए। रात को जिम को अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई गीत, कोई पुकार। वो गॉसलिंग और फेरिस को जगाता है। तीनों को शक होता है कि इस टापू पर कुछ गड़बड़ है। लड़कियों का व्यवहार, खासकर लिंथ और कॉरिगन का, असामान्य है। उनकी आंखें बदल जाती हैं, जैसे उनमें कोई और हो। वो टापू की खोज करने का फैसला करते हैं, लेकिन डगलस मना करता है। रात को बाहर जाना खतरनाक है। उनके मना करने के बावजूद तीनों अलग अलग दिशाओं में टापू की खोज में निकल पड़ते हैं, लेकिन टापू वीरान है। न पक्षी, न जानवर, न कोई नक्शे पर इसकी मौजूदगी। रात जल्दी गहरा जाती है, जैसा डगलस ने चेतावनी दी थी। गॉसलिंग और जिम वापस आ जाते हैं, लेकिन फेरिस गायब है। रात के अंधेरे में फेरिस को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, कोई उसके पास है। वो डर से चीखता है, भागता है, लेकिन उसकी आवाज गुम हो जाती है। सुबह गॉसलिंग और जिम उसे ढूंढते हैं और उसका शव एक चट्टान के नीचे पड़ा मिलता है, चेहरा डर से जमा हुआ। अब उन्हें यकीन हो जाता है ये टापू शापित है, या शायद यहाँ रहने वाले, खासकर लड़कियां। कॉरिगन का व्यवहार सबसे अजीब है। वो जंगल में भटकती है, आग के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। उसकी आंखें कभी कभी क्रूर हो जाती हैं। गॉसलिंग को डगलस के कमरे में एक डायरी मिलती है, जिसमें दर्ज है कि इस टापू पर आने वाले हर जहाज के लोग मारे गए, कोई नहीं बचा। उन्हें शक है कि फेरिस को कॉरिगन ने मारा। वो रात को अपनी नाव लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर घना कोहरा उन्हें घेर लेता है। फेरिस की चीखें सुनाई देती हैं, जैसे वो मदद मांग रहा हो। जिम टूट जाता है और ठंडे पानी में कूदकर किनारे लौट जाता है। गॉसलिंग भी मजबूरी में उसके पीछे जाता है। बूढ़ा आदमी फिर सामने आता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। वहां वो टापू का भयानक सच बताता है। सदियों पहले एक सुनहरी बालों वाली लड़की, एमा, इस टापू पर आई थी। वो कोई इंसान नहीं, एक देवी थी। उसकी मौजूदगी से टापू खुशहाल हो गया, फसलें लहलहाने लगी। लेकिन एक नशे में धुत आदमी ने उसका बलात्कार कर उसे मार डाला। वो देवी थी, लेकिन इंसानी रूप में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसकी मौत ने टापू को शापित कर दिया। फसलें बर्बाद हो गईं और टापू की औरतें अपने होश खोने लगीं, पुरुषों को मारने लगीं। बूढ़ा आदमी, डगलस, कॉरिगन और लिंथ, ये 4 बचे थे जो इस शाप को कायम रखते थे। हर जहाज जो टापू के पास से गुजरता डूब जाता और बचे हुए लोग एक एक कर मारे जाते।
गॉसलिंग और जिम डर जाते हैं, लेकिन डगलस उनकी मदद करने को तैयार है। वो चाहता है कि वो टापू से बच निकलें, लेकिन ये आसान नहीं। रात को कॉरिगन गॉसलिंग के पास आती है, उसे एक लॉकेट देती है और कहती है, यहाँ से चले जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। गॉसलिंग उसका पीछा करता है और देखता है कि एक कमरे में कॉरिगन बदल रही है। उसकी आंखें काली, शरीर ऐंठ रहा। तभी एक गोली चलती है। जिम मर चुका है, खून से लथपथ। कॉरिगन को उसका पिता बिस्तर से बांध देता है, क्योंकि वो अब अपने होश में नहीं। डगलस और बूढ़ा गॉसलिंग को समुद्र किनारे उसकी नाव तक ले जाते हैं। वो उसे ईयर प्लग देते हैं। इन्हें पहनो, कोई आवाज सुनाई दे तो मत सुनना। गॉसलिंग नाव लेकर निकल पड़ता है। तभी एक पहाड़ पर 3 लड़कियां दिखती हैं, लिंथ, कॉरिगन और एमा वो देवी। एमा एक भयावह गीत गा रही है और बाकी 2 उसका साथ दे रही हैं। गॉसलिंग को वो गीत सुनाई देता है। ईयर प्लग के बावजूद जिम और फेरिस की चीखें फिर गूंजती हैं, जैसे वो मदद मांग रहे हों। उसका दिमाग भटकने लगता है। वो चीखता है, ये सच नहीं, और पानी में कूद पड़ता है। एमा का गीत रुकता है। लिंथ और कॉरिगन उसके जादू से आजाद टापू की सच्चाई समझकर पहाड़ से कूद जाती हैं। उनकी मौत के साथ एमा की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। समुद्र में गॉसलिंग जिंदा है। उसने जानबूझकर पानी में छलांग लगाई थी, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो ऐसा नहीं करेगा, एमा गाना बंद नहीं करेगी। कॉरिगन, जो उससे प्यार करती थी, उसने उसे वो लॉकेट दिया था जो अब भी उसके पास है। वो अपनी नाव में बैठकर समुद्र की ओर बढ़ता है। क्या वो अपने घर पहुंच पाया, ये कोई नहीं जानता। टापू पर अब सिर्फ डगलस और बूढ़ा बचे हैं। कॉरिगन और लिंथ की मौत के साथ वो शाप टूट चुका है, जो हर आने वाले को मार देता था, हर जहाज को डुबो देता था। लेकिन डगलस और बूढ़े का क्या हुआ, ये रहस्य समुद्र की गहराइयों में दफन है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी ठेला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं जल्द आपके साथ अगली वीडियो में।